बिहार में महागठबंधन की नई सरकार का गठन हुआ और अब मंत्रियों के लिए जो महागठबंधन में मंत्री बने हैं उनके लिए बंगला का आवंटन किया जा रहा है। कई बंगले जो नेताओं के थे उन्हें खाली कराकर नए मंत्रियों के लिए आवंटित कर दिया गया, वैसे लोग जो पूर्व हो चुके हैं। लेकिन एक बंगले की कहानी इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यह बंगला अब तक आवंटित नहीं किया गया है। एक तरफ महागठबंधन की नई सरकार का कहना है कि बंगले नहीं है मंत्रियों को देने के लिए। ऐसे में भाजपा कोटे के जो सीनियर नेता हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनके बंगले को भी खाली करा दिया गया, उसके लिए नोटिस दे दिया गया खाली करने के लिए। लेकिन एक ऐसा बंगला जो बिल्कुल खाली है, लेकिन यह बंगला किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है। इस बंगले के पीछे कई कहानी है। कहा जाता है कि यह बंगला बिहार की सियासत के लिए और सत्ता में रहने वाले मंत्रियों के लिए शुभ नहीं होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना के स्टैंड रोड का 6 नंबर बंगले की। यह आवास 6 नंबर बंगला है, आवास संख्या 6 स्टैंड रोड। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को यह बंगला मिला, उसके पहले से इस बंगले की कहानी है। यह बंगला तब से चर्चा में है जब आलोक मेहता, मंजू वर्मा या फिर उसके पहले के जो मंत्री हुआ करते थे उस वक्त से कहा जाता है कि इस बंगले में रहने वाला व्यक्ति कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता है। और शायद यही वजह है कि महागठबंधन की जो नई सरकार बनी है, इसमें जो नए मंत्रिमंडल में लोग शामिल हुए हैं उनमें से किसी को भी ये 6 स्टैंड रोड का बंगला आवंटन नहीं किया गया है। यानी इस बंगले का जो खौफ है बिहार में मंत्रियों के चेहरे पर वो साफ दिखता है। और यही वजह है कि इस बंगले में आना कोई नहीं चाहता है। और मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद भी मुकेश सहनी फिलहाल इसी बंगले में रहते हैं। मुकेश सहनी को लेकर भी कहा जा रहा था जब यह बंगला मिला तभी कि शायद उनका भी कार्यकाल पूरा नहीं होगा, और बीच में वैसा ही हुआ। कई मंत्रियों की लिस्ट है जिस लिस्ट में मुकेश सहनी का भी नाम शामिल हो गया है, जो इस बंगले में रहे और अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। बात आलोक मेहता की करें या फिर मंजू वर्मा की करें या उसके पहले के जेडीयू नेताओं की बात करें या फिर मुकेश सहनी की करें, सभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। जब भी इस बंगले में कोई मंत्री रहा उसका विवादों से नाता जुड़ा रहा, और विवाद उनके मंत्रिमंडल से बाहर होने तक जुड़ा रहता है। इस बंगले में रहने वाला व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता है, और यही वजह है शायद इसी खौफ से नई सरकार के गठन के बाद 6 नंबर का यह बंगला किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया था। यानी 6 नंबर का जो भूत है बंगले का वो बिहार के नए मंत्रियों के चेहरे पर इस कदर छाया है कि इस बंगले का नाम भी कोई लेना नहीं चाहता है। तभी तो ये बंगला अभी भी पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के नाम पर ही है और मुकेश सहनी इस बंगले में रह भी रहे हैं। लेकिन कोई अन्य नेता या कोई मंत्री इसके लिए अब तक जोर आजमाइश नहीं किया है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में जितना दिलचस्प राजनीति में आना होता है उससे दिलचस्प बिहार में बंगले पर कब्जा करने की सियासत होती है। मंत्री बनने के साथ ही बंगले की लड़ाई शुरू हो जाता है। पद मिलते ही मामला बिहार विधानसभा, पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है कि बंगला मुझे चाहिए, बंगला खाली कराइए। लेकिन एक ऐसा बंगला जो मंत्रियों को अलर्ट होता है, इस बंगले के लिए न लड़ाई है, न राड़ छिड़ी है, न मुकदमा है, और ना ही कोई मांगने वाला और ना ही कोई लेने वाला। ऐसे में आखिर 6 नंबर के इस बंगले का खौफ क्यों है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। पटना के कई ज्योतिषाचार्य हैं, वो इस बात को मानते हैं कि इस बंगले का जो वास्तु है उसमें दोष ही दोष है। यही वजह है कि जो भी यहाँ रहता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। खैर, नई सरकार के गठन के साथ ही कई लोगों को नया बंगला दे दिया गया है। हालांकि बंगले की कमी की वजह से जो बन रहा है नया बंगला गर्दनी बाग में, जो मंत्रियों के लिए अब जो फ्लैट है वो आवंटित किया जा रहा है। 2 ऐसे महागठबंधन के मंत्री हैं जिन्हें गर्दनी बाग का नवनिर्मित अपार्टमेंट दिया गया है, लेकिन ऐसे बंगले को किसी ना मंत्री के लिए आवंटित किया गया और ना ही कोई विधानसभा के वरीय सदस्य उसके लिए। अब यह सवाल उठता है कि क्या नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में इस बंगले का भूत साफ दिखता है, क्योंकि यह बंगला बिहार के सियासत का
वो बंगला बन गया है जिसमें कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि सबको अपने कार्यकाल पर इस बंगले का खौफ मंडराता दिखता है। यही वजह है कि इस बंगले में ना कोई रहना चाहता है और ना ही कोई इसकी मांग कर रहा है। देखना है कि नई सरकार के गठन के बाद अब यह बंगला कब तक ऐसे ही पुराने मंत्रियों को या फिर जो दूसरे जो नेता हैं उनको आवंटित होगा, या बिहार के भवन निर्माण विभाग के तरफ से एक बार फिर से कोशिश होगी कि यह बंगला किसी मंत्री को दिया जाए। तो क्या कोई नेता या मंत्री इस बंगले में आना चाहेगा या नहीं, ये आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी डब्लू के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।